सामने दिखिए आप। रवीना मैम पिक्चर मैम यहाँ पे लाइट के पास सामने से मैम इधर इधर यहाँ पे मैम यहाँ मैं सामने दो दो मैम यहाँ ऐसा नहीं मैम मैम यहाँ पे हाँ मैम यहाँ पे देखिए वहाँ पर चेयर लगा है इधर मैम शशि सर आइए Thank you guys. आप दोनों साथ एक सेकंड। समथिंग एल्स यहाँ पे यहाँ डायनामाइट सोलो तो ना अनुमान शशि सर मैं अभी वो नीचे से छोड़ने रहते इससे ऊपर नीचे से नहीं छोड़ देते, ऊपर से यहाँ पे देखो यहाँ पे अनु मैम one you and शशि सर also यहाँ पे one हाँ राजन एक मिनट हाँ। थैंक यू चलो हाँ शशि सर अनु मैम यहाँ साथ में आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अभी आए ये सब हम साथ साथ हैं हम थैंक यू एक शशि सर अनु मैम टुगेदर one यहाँ पे सेंटर मैम यहाँ पे सामने इधर इधर यार सामने आते हैं अपने को उस तरफ अरे विनय जी इधर सीधा स्ट्रेट यहाँ पे so that we can do this. क्या कोशिश कर रहे हैं That's what put me in the center for that. सोलो मैं आपको सोलो रवीना जी एक सोलो फिर My favorite is people in the whole world. एक आप सोलो ऊपर ही जिम के रास्ते पर एंड शी इज अ डायनामाइट हाँ जल्दी यहाँ पे मैं आपको इंदौर देखा जाए ओटीटी फिल्म टेलीविजन काफी कंपटीशन चालू है अच्छी जगह से सितारे भी सामने आ रहे हैं इस माध्यम से इन सब के बीच में से किसी अवार्डी को सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए So she is the chairman of the jury, chairperson of the jury. And jury का एक process है और उस process को उसके अंदर तीन different division होती हैं। तो वो अलग-अलग कुछ OTT देखते हैं, कुछ टेलीविजन देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं। उनके सबके numbers सब अपने देते हैं and then it is tabulated by a company who makes the final score. So it's a very transparent method and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है, जब आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. रोहित जी मैं आपसे कभी आपको एक ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला है जी मैं आपसे लूंगा एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर आप किस तरीके की खूबियां देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए उसके लिए क्या खूबी उसके अंदर होनी चाहिए एज एन एक्टर बिल्कुल आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय ITA के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है ITA अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। अगर बात करें जैसे कि आपने कहा 24 इयर्स हो रहे हैं इस 24 इयर्स की अगर बात करो आपकी व्यूज से तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखा जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो नहीं हुआ अब होगा हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, इससे नया आपको क्या चाहिए? मैं नहीं हूँ। ये नहीं है ये नहीं। अगर तो चैलेंजेस की बात करें किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं। लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से
खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं हैं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। बट और एक आपने चीज, हाँ सॉरी, एक चीज वेरी क्लियर इन ITA, you all noticed that every year for every award all the nominees are present to cheer their contemporaries. Yeah, that is मजाल good है too. कि Yeah. एक बंदा आए, when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 actors पे and the winner is. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way. अगर बात So there are a lot of contents that are being consumed on OTT. तो ऐसे में एक सिलेक्शन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है और चुनना कितना मुश्किल होता है? देखिए, अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है। उसके लिए आपको पता है कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक OTT के लिए है, एक टेलीविजन के लिए है, एक न्यूज़ एंड नॉन फिक्शन के लिए, नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब अब उसके अंदर 3-3, 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, another thing, आप जैसे पूछ रहे हैं, we don't nominate, nominations आती है from the production houses, from the channels, from the platform, वो ही shows दिखाए जाते हैं। I may find anybody the best, but I'm no one to decide. So the process of going through all this, आपको सामने से आते हैं वो nominate, जैसे अभी 1800 से ऊपर nominations आई हैं from different serials and platforms and shows, वो ही jury देख रही है। So that is how the process is. रवीना जी, मैं आपसे दूसरे पहले मैं अवार्ड की बात कर रहा, आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए, कलेक्शन करके थी कि हाथ से आपको ग्रेवी अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए, ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, 24 इयर्स सबरी करने का कैसे सबरी करोगे फ्रॉम डे 1 से लेकर? सबरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नज़र है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। कब होने वाला है उस बारे में थोड़ा बता? आप 25 पहले 24 का कर लें। 24 जो है एक साल के बाद, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम 24वां आप होंगे वहाँ पे। थैंक यू। For just for an ad.